उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है वे जरा आना कुरान पढ़ने का भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूँ इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं, क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज़ निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खंजीर वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है। तब्बत यदा अबी लहबिन, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है। सुनो ना सवाल, सुनो ना, सुनिया ते चढ़ने हो तुसा ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना हो तुसी जाने हो कुरान पढ़ो तो कुरान ते है एतराज है, हैज़ निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी बड़े वैसे मुँह ना जाग के बह कर, रुमाल तो काटा सोना बदा है पता लगना है मौला उलाला नहीं कोई मखलूक लथी। हाँ कुरान ना सवाब नहीं, ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, ये नसीरुल लुगात की गल है, तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं। आओ जेड़े वड्डियां वड्डियां बैजावी ते वड्डियां वड्डियां किताबां पेश करने हो, साड़ी बैजावी भी तको जी। सुनो गल, ये किसी किताब की गल नहीं ने, ते गल माकूल ना होवे तो उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है। मैंने कहा नमाज इबादत है, आखिर बिल्कुल इबादत है, ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको, मिलता है, मिलता है ना। ते उठने बहने ना सवाब होना है, वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ बिनने हो, कदे सजदे चले बिनने हो, कदे उंगलियां चाहने हो, इंज करने हो, एक काम होया। तुसी मां ये दसो ना ये की होया, पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मूँह अगे होण, दसो ना ये शै वे, ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज हो वैसी सवाब होना है कि नहीं। नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं, बोलो होता है ना। ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया में चक्कर च पई, उस चक्कर का सवाब है, शौत का, एक एक शौत का, एक एक चक्कर का सवाब है। नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना, फर्ज की अल्लाह कि फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं है जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज़ ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं, बोलो ना। तो फिर तो सारा कारखाना ही एवं चक्कर है मतलब जड़ा है। कुछ तो मनो, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो, तुसी सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो, कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायसे सवाब बना देता है, वो क्या हुआ, कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है। अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है, पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज़ निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई। तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं, सब मानते हैं कि है।
तो जो नमाज को बायस सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायस सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की ज़ियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है।